हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से एक उड़ान। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम आज जूनियर असिस्टेंट 2023 का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं और मैथ्स के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने जूनियर असिस्टेंट 2024 के पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे और मैथ्स के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो अगर ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आप इससे पहले वाली वीडियो भी जाकर वहां पे देख सकते हैं। और वहां पे एनालाइज हमने किया था कि भाई किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, क्या वेटेज है किस किस चैप्टर का और किस किस चैप्टर के किस टाइप को कवर किया जा रहा है, लेवल क्या था पेपर का, क्या आप जिस अभी तक जितना आपने मैथ्स की प्रिपरेशन किया अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उस टाइम पे अपीयर होते, क्या आपका ये कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते इनकरेक्ट होते, ये सब कुछ वहां पे आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा जूनियर असिस्टेंट 2024 का, सॉरी 2023 का। ठीक है, और हम यहाँ पे 3 कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैं मैथ्स कर रहा हूँ, फिर मैं रीजनिंग भी करूंगा, देन कंप्यूटर भी करूंगा, ताकि आपको जितनी हेल्प हो सके उतनी मैं हेल्प आप करने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज की, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा था कि आप जितना मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट देखिए ये वीडियो लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इंटरेक्शन का मतलब यही है कि आप जितना कमेंट करेंगे मैं आपका हर एक कमेंट देखता हूँ कि कमेंट जितना आप इंटरेक्शन करेंगे मुझे रहेगा कि हाँ आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ फायदा हो रहा है। और अगर आपको फायदा हो रहा है वो एनर्जी मुझे आप में दिखेगी तो 200% मेरी एनर्जी और ज्यादा आएगी कि मैं आपको और अच्छे से हेल्प करूं और ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प करूं ताकि आपको फायदा हो। ठीक है, तो ये चीज मेरी कोशिश रहेगी आपके लिए। अब देखिए हमारी, हमने जैसे अभी तक डिस्कस किया था मैथ्स का कंपोनेंट, आज हम जूनियर असिस्टेंट 2023 का मैथ्स का कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज भी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ही आए थे उसमें, ये ओएमआर बेस्ड आपके पेपर रहे थे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2023 का क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा बोट का, और ये क्वेश्चन है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर से। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है बेटा, ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डालते हैं ये आपको क्वेश्चन आते जनरली आपको दिखेंगे, तो इन्होंने इस पे भी डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके सिलेबस में हो या ना हो, आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस को पढ़ना है। डन। अब देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस में इन्होंने बोर्ड का क्वेश्चन डाला हुआ है, बोर्ड एंड अपस्ट्रीम का। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब बोट मूविंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब हो गया कि ऊपर की तरफ चलना, अपस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम का मतलब नीचे की तरफ। अब नीचे और ऊपर क्या है, अगर रिवर का फ्लो नीचे की तरफ है और अगर बोट का भी फ्लो नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये डाउनस्ट्रीम की तरफ चल रहे हैं, मतलब रिवर के भाव के साथ चल रहे हैं, जैसे जैसे जहां जहां रिवर जा रही है उसके साथ जा रहे हैं। अपस्ट्रीम का मतलब है अपोजिट चलना, अगर रिवर इस तरफ चल रही है तो आप उसके अपोजिट चल रहे हैं, तो वो हो गया अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। समझ आ गया। अब ये आपको अंडरस्टूड है कि जब हम अपोजिट चलते हैं रिवर के, तब हमारी स्पीड या एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, ज्यादा स्पीड से हमें ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि रिवर की एक अपनी स्पीड होती है, उसका एक अपना फ्लो होता है, तो उसको कैंसिल करने के बाद एक स्पीड गेन करने के बाद हमें ऊपर जाना होता है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में इतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, रिवर के साथ ही चलिए आप आराम से चलते चलते बह जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बोला अ बोट मूविंग अपस्ट्रीम, जब बोट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब रिवर के ऑपोजिट, रिवर के फ्लो के ऑपोजिट जा रही है, तब उसको 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं टू कवर अ डिस्टेंस। कोई डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, उसको 8 घंटे 48 मिनट। while it takes 4 hours to return to the starting point, कहते हैं लेकिन जब वो ऊपर जाकर वापस वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आती है तब उसको सिर्फ 4 घंटे लगते हैं। वो तो लगेंगे ना, क्योंकि अब उसको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, रिवर के भाव से थोड़ी सी भी स्पीड रखी बहुत जल्दी पहुंच जाएगा वो। ठीक है, तो कह रहे ऊपर जाने में 8 घंटे 48 मिनट, नीचे आने में 4 घंटे लगते हैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट, किसकी रेशो, बोट के स्पीड की और पानी की स्पीड की, दोनों की आपको क्या बतानी है, रेशो बतानी है। समझिए। अब देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस में ये फॉर्मूला हर बच्चे को पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपको माइंड में रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो चीजों की स्पीड है, एक बोट की अलग स्पीड है और रिवर की अलग स्पीड है। डन। अब देखिए जो बोट की स्पीड है हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट लेट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज लेट स्पीड ऑफ अ बोट is x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे बोट क्या कर रही है, चल रही है। ठीक है, वहीं पे सपोज करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम
इज y किलोमीटर पर आवर। दोनों अलग अलग क्यों? क्योंकि दोनों की अपनी अपनी स्पीड है। x दे दिया बोट को, y दे दिया इसको। अब मुझे बताइए, जब हम अपस्ट्रीम की बात करेंगे, अपस्ट्रीम की जब मैं बात करूंगा तो जो स्पीड होगी वो ऐड होगी या माइनस होगी? माइनस होगी। रिवर की अपनी स्पीड, बोट की अपनी स्पीड, दोनों माइनस होगी। तो बेटा बोट की स्पीड से माइनस कर लो y की स्पीड को स्ट्रीम की, ये आ गया, और x किलोमीटर पर आवर। और जब आप डाउन स्ट्रीम, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तब क्या स्पीड रहेगी? तब स्पीड रहेगी ऐड हो जाएगा, क्योंकि रिवर की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, तो ये क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगा। डन। ये आपके पास आ गया जी, ये आपको अभी तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने कहा डिस्टेंस, एक डिस्टेंस मेंशन नहीं किया कितना डिस्टेंस, लेकिन आपको अंडरस्टूड है अगर एक पॉइंट से चलकर वो इस पॉइंट तक जा रहा है, वापस वहां से लेकर यहां तक आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या है? दोनों टाइम पे सेम है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्टेंस सेम है, तो हम डिस्टेंस को लेकर ही इनको इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें एक साइड एलएचएस मिल गई ना। एलएचएस किसकी? जब नीचे आ रहे थे तब लेफ्ट हैंड साइड बता, तब भी डिस्टेंस सेम था, ऊपर जा रहे तब भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को कॉमन रख के हम इसको इक्वल करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। अब मुझे स्पीड और टाइम ढूंढ रहे हैं बस। तो डिस्टेंस मैं यहां पे लिखूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट व्हेन इट गोज या फिर मूव्स या फिर ट्रेवल टू अपस्ट्रीम, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस हो गया बेटा उसका? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है जब वो ऊपर जाएगी, अपस्ट्रीम जाएगा, अपस्ट्रीम जाएगा, स्पीड कितनी होगी उसकी बेटा? x माइनस वाई होगी। और टाइम कितना लेगा वो? 8 घंटे 48 मिनट, मल्टीप्लाई 8 घंटे 8 आवर्स 48 मिनट्स। 48 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में लिखूंगा तो डिवाइडेड बाई आवर कर लूंगा। ये आपको, आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है। अब आ जाइए डिस्टेंस, डिस्टेंस इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, ये आपको समझ हो गया, आ गया होगा। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। डिस्टेंस covered by a boat when it moves downstream, जब नीचे की तरफ आएगा तब कितना किया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब नीचे आए स्पीड कितना? स्पीड आपका जब डाउन स्ट्रीम आया आपने स्पीड कितना लिया है? आपकी स्पीड थी x प्लस वाई, और बेटा टाइम कितना हो गया? 4 घंटे। समझ आ गया? अब जब आप ऊपर जा रहे थे तब ये स्पीड इनटू टाइम का आया, और जब आप नीचे जा रहे थे तब ये स्पीड इनटू टाइम आया। आई होप अभी तक आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों के इक्वेट करना है, इक्वल कर देना। इक्वल क्यों करेंगे? किसको रेफरेंस में रखकर? डिस्टेंस को। देखिए दो चीजें तब इक्वल होती है जब उनमें कुछ कॉमन चीज होती है, और वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस सेम है दोनों का, तो हमने क्या कर दिया? x माइनस वाई 8 आवर्स, अच्छा आवर्स को आप बता दीजिए, 48 डिवाइडेड बाई 60, ये आवर्स आ गए, ठीक है। इजिकल टू x प्लस वाई, ये आ गया बेटा 4। अब इसको कहते हैं 12 4 20, 12 4 48, 12 5 50, क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 40, और ये ऐड होता नहीं, आपको पता ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 8 48 अपॉन 60, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। 8 आवर्स ये ऐसे लिखा हुआ है, तो 8 5 40, 40 और 44, तो ये आ गया बेटा 44 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये आ गया बेटा 4। डन। अब इस 4 को जब नीचे लाएंगे आप, इस 4 को जब नीचे लाएंगे तो ये 4 और 44 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ये कर रहा हूं 11 सा। अब ये 5 को मैं उधर भेज रहा हूं और 11 को इससे अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये आ गया बेटा, ठीक है। ये समझ आ गया। 4 और 44 कैंसिल हो गया बेटा, 11 बचा। 11 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 को यहां पे भेज रहा हूं, 5x प्लस 5y। डन। अब x वाली टर्म्स को एक साइड कर लीजिए, जब ये आ जाएगा 11x माइनस 5x इज इक्वल टू, ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा 11y प्लस 5y। डन। अब ये कितना आ जाएगा बेटा? जब करोगे इसको माइनस 5 करोगे कितना आ जाएगा? 6, ये आ जाएगा 6x, और इसको करोगे ये कितना आ जाएगा? 16y, ठीक है जी। और आपको क्या बताना है? स्पीड ऑफ बोट रेशियो क्या होनी चाहिए? स्पीड ऑफ बोट के ऊपर वाटर के नीचे, और बोट की स्पीड x है बेटा, तो ये x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? 16 अपॉन 6, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, 2 3 तो x रेशियो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 8 रेशियो 3।
तो स्पीड ऑफ बोट की 8 है और स्पीड स्ट्रीम की कितनी है 3 है, और ये आपका ऑप्शन ए क्या आ गया करेक्ट आ गया। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बेटा एटलीस्ट आपको 1 मार्क भी तो देगा ये साथ में, और प्रैक्टिस होगी। मुझसे मैंने तो आपको समझाना था, मुझे टाइम लगा। अगर आप इसको अपने एंड पे सॉल्व करोगे 1 मिनट के अंदर अंदर आपसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आ गया बेटा। अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 35। अब एवरेज का आपको बड़े अच्छे से फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू एवरेज। बेटा एवरेज दिखेगा, एवरेज, या फिर आपको कभी कभार मीन भी दिखेगा, दोनों सेम बात है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल, मान लीजिए आपको जो डेटा गिवन है वो कोई 15 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। मतलब मान लो कि 15 स्टूडेंट के स्कोर है, ठीक है, मैथ्स में, तो 15 बच्चे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हुए 15, और हर बच्चे ने जो जो स्कोर किया हुआ उसका सम, जैसे एक बच्चे का स्कोर हो गया 20, दूसरे का हो गया 25, तीसरे का हो गया 30, तो वो सब ऐड होंगे ऊपर, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल लाइन आ जाएगा इक्वल टू एवरेज होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बोला 7 कंसेक्यूटिव क्या हो गया, साथ में जो ऑड नंबर होते हैं, अब ऑड नंबर तो साथ में होते नहीं है, एक को छोड़कर, क्योंकि एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन होता है। जैसे 1 ऑड है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 9 है, ऐसे चलता है। कह रहे 7 ऑड नंबर का जो एवरेज है वो क्या है बेटा 45। मुझे बताइए 7, तो इसी फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने बेटा 7, उसका जो एवरेज है वो कितना है बेटा 45। तो ऊपर क्या आएगा बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम निकाल लीजिए पहले, सम इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा ये यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पूछा हुआ, वैसे चलो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि सम अगर पूछोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो सम निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं था इसके ऊपर, ये आपने ये एक्स्ट्रा समझ लिया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बोला देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, 7 कंसेक्यूटिव, एक साथ ऑड नंबर है 7, और आपको बताइए सबसे बड़ा वाला कौन सा है। देखिए अब मैं आपको एक चीज याद बताता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए वो ये है कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर जो है ना, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके पास क्या है, थोड़ा सा बेटर टाइम लगेगा समझाने, लेकिन इसके साथ आगे कुछ क्वेश्चंस है एवरेज के जो सेम है, आपके जल्दी जल्दी वो सॉल्व हो जाएंगे, वहां पे मुझे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगेगी सॉल्व करवाने में, ठीक है। अब देखो मान लो ये 7 आपके ऑड नंबर है, ये बेटा इवन भी है, मैंने उनको नंबरिंग दी है, 7 कंसेक्यूटिव ऑर्डर नंबर को मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जो एवरेज होता है ना बेटा, एवरेज याद रखिए, एवरेज जो होता है ना वो सेंटर वाला नंबर, मतलब ये कब बात कर रहा हूं मैं, जब आपका जो आपका पूछा गया होगा ना नंबर वो ऑड होना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 होता ना, 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, वो अलग होता, उसका अलग होगा, वो भी बताऊंगा मैं। 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब ये जो नंबर है ये कौन सा है 7, ऑड है, ये ऑड, इस ऑड की बात नहीं कर रहा, इस ऑड की बात कर रहा हूं 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका बेटा जो सेंटर वाला नंबर होता है ना वो क्या होता है, वो यही एवरेज होती है, वो यही एवरेज होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा ना, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए ये 7 नंबर है, मुझे इसका एवरेज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एवरेज। तो पहले मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 7, 7 ही तो नंबर है, इजिकल टू क्या निकलेगा मेरा एवरेज निकलेगा, क्या निकल कर आएगा बेटा एवरेज निकल कर आएगा। अब इनको ऐड करिए, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10 और 15 और 6 21 और 7 28, तो 28 डिवाइडेड बाय 7 इजिकल टू बेटा क्या है ये एवरेज। तो मुझे बताइए 7 4 28 होता है, तो एवरेज क्या आया इन 4, इस पूरे नंबर का जो एवरेज आया बेटा 4। तो क्या 4 सेंटर वाला नंबर नहीं था ना सेंटर वाला नंबर। ये कब होता है, जब आपके ये जो नंबर्स होंगे ना, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो जैसे 15 है 16 है, ये वाली ऑब्जर्वेशन की बात, अगर वो ऑड हुई बेटा, अगर ये ऑड हुई
तो मान लेना जो सेंटर वाला नंबर होता है ना, वही क्या होता है हमारा एवरेज होता है उसका, वही क्या होता है बेटा एवरेज होता है। और अगर ये इवन हुई, अगर ये इवन हुई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ये इवन हो गया, तो बेटा फिर एवरेज क्या होगा, क्योंकि पहले तो इजी था, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, सेंटर वाला उठा लो वो एवरेज हो गया, पर यहाँ पे तो 3 3 नहीं ना कर सकते, अब आपको बीच वाले दो उठा लेने, बीच वाले दो उठा लेने, फिर 3 यहां हो गए 3 वहां हो गए, अब इन दोनों का सम करोगे आप, फिर डिवाइडेड बाई 2 करोगे आप, इन दोनों का सम करोगे फिर डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो 4 और 5 बेटा कितना आ गया 9 9, और ये आ गया 4.5, 4.5 क्या आ जाएगा इसका एवरेज होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, टोटल इनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 8 करोगे, एवरेज आपका 4.5 ही आएगा। समझ आई ये चीज आपको? चलिए, अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो बेटा एक बार रिवाइंड कर लेना, या फिर अगर नहीं आए ना तो कमेंट में बताना। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा थोड़ी और अच्छे से, बेस्ट वे और थोड़ा इजी करूंगा कि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है? चलिए देखिए, मेरे पढ़ाए हुए जरूरी नहीं है हर बच्चे को समझ आ जाए, बट मैं ये कर सकता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा, कि थोड़ा और बेटर वे से पढ़ाऊं कि आपको समझ आ जाए। ये कोशिश कर सकता हूँ ना मैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अब आया आपको एवरेज समझ, ये चीज जो मैं बोल रहा था, समझाना चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि जब मैं 7 की बात करूंगा ना, कोई भी 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, मुझे थोड़ी पता किस ऑर्डर नंबर की बात चल रही है, कोई भी 7 ऑर्डर नंबर की जब मैं बात करूंगा, जो उसका सेंटर वाला जो नंबर होगा ना, जिसके इधर भी 3 होंगे इधर भी 3 होंगे, वो क्या होगा, यही एवरेज होगा। इसका मतलब सेंटर वाला नंबर क्या होगा 45 होगा। समझ आई ये चीज आपको? ठीक। अब देखिए, अब 3 जब निकालोगे और क्या निकालोगे, इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस कितना करोगे 2, सॉरी माइनस कितना करोगे 2, या 45 में माइनस 2 करोगे 43, या फिर लिख लो, आपको पता ही है वैसे भी, ठीक है, ये लिख लो। अब इसका आगे कौन सा होगा, 47 होगा, 49 होगा और 51 होगा। तो टोटल कितने ऑड नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। समझ आ गया? इन 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करते हैं बेटा, क्रॉस चेक करना ना, क्योंकि आप तो फ्री होंगे घर पे, आप एक कंफर्म भी कर सकते हैं, इन सबको ऐड करना, डिवाइडेड बाय 7 करना और एवरेज निकालना, देखना आपका यही आंसर आएगा। चलिए अब बेटा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए अब यहां पे, इफ द सम ऑफ अ नंबर, सम किसका, एक अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर, स्क्वायर किसका, उसी नंबर का, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 2070, मतलब अज्यूम कर लेते हैं एक नंबर है x, और फिर इसी का स्क्वायर, और आपस में दोनों का सम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 2070, ये आपका निकल कर आएगा। समझ आया? इफ द सम, सम किसका बेटा, नंबर एंड इट्स स्क्वायर, नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2070। अब आपने क्या करना, फाइंड द नंबर, ये नंबर फाइंड करना, तो x फाइंड करना, तो ये बेटा एक्स स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं। अब इसको एक रिलेट करता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपको बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा चैप्टर, तब आपको यहाँ पे आया होगा। अब इक्वेट जब करोगे तो बेटा ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर के साथ रिलेट होगा, एक्स के साथ कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो मतलब कुछ भी नहीं हो तो 1 होता है। एक्स एक्स के साथ कंपेयर करोगे, एक्स के साथ कुछ है, नहीं है, तो मतलब बी इज इक्वल टू 1 हो गया। जी बेटा फॉर्मूले में प्लस है, पर यहाँ पे माइनस है, हमने प्लस ही लेना है, ठीक है, तो मतलब पूरा माइनस 2070, पूरी वैल्यू उठानी है, पूरी वैल्यू उठानी है, ठीक है, समझ आ गया? ये उठा लिया मैंने वैल्यू। अब देखिए ए बी सी ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये आता है जी बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है बेटा 1, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है बेटा 1, और सी की वैल्यू क्या है माइनस 2070 वैल्यू, ये आ गया 1, ये माइनस आएगा तो ये प्लस, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 0 0, 28 कैरी 2 2 नीचे आ जाएगा और ये 8 बन जाएगा, और जब इसको ऐड करोगे 8281 आएगा, ठीक है, और फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल दोगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी क्या था, यही था बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या निकली 8281
डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू क्या बेटा 1, ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा ये 8 1 जो होता है 91 का स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बेटा रूट कैंसिल हो जाएगा, 91 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, डन। अब इस पे आप ये प्लस माइनस दो है तो दो वैल्यूज आएंगी एक्स की, एक आएगा -1 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 2, और एक आएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 91 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको करोगे ये बेटा आएगा 90/2, और प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू प्लस के साथ है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा -92/2, तो ये कैंसिल करोगे ये आएगा -46, और इसको कैंसिल करोगे बेटा आएगा 45। तो कौन सी उठानी है आपको, पॉजिटिव वाली वैल्यू उठानी है, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं उठानी है। तो नेगेटिव की अगर आप चेक करोगे तो x की वैल्यू 45 आएगी, x की वैल्यू 45 प्लस आप करोगे 45 का स्क्वायर, तो ये दोनों को ऐड होकर क्या बेटा बनेगा 2070 बनेगा, ये आपका आंसर आएगा। ये आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। थोड़ा सा लेंथी जरूर हो रहे हैं, या आपने मुझे बताना है कि जो आपका पेपर था ये इजी लेवल था। मैं आज 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके, कल 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जैसे फिर आपको लगेगा ना, देखो टाइम लगेगा बेटा, अगर आपको ऐसे की करवा दो सर, वो ऐसे करने वाला कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि टाइम लग जाए, 5-5 क्वेश्चन भी हो जाए, आप अगर उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुनोगे तो खत्म हो जाएंगे, इतना कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ी सी वीडियो लेंथी जा रही है, नहीं तो ये मैं क्वेश्चन कल करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं छोड़ रहा हूं, पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो और कमेंट में आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये मैं कल करवाऊंगा, थोड़ा सा लेंथी मुझे समझाना भी है, तो अदरवाइज ऐसे अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे इन शॉर्ट आपको ये बता सकता हूं कि इसको एक तरीका जो होता है क्वेश्चन ऑप्शन से एलिमिनेट करने का, वो क्या होता है। देखिए बोला था रेशियो बिटवीन द 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर, मतलब जो 2 डिजिट नंबर है उसका और उसी के सम, जैसे मान लो 1 और 1 ये 2 डिजिट नंबर है, और इन दोनों का सम, इन दोनों का रेशियो, द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर ये आ गया, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स, इन दोनों का सम ऑफ दैट नंबर ये जो आ गया, ये किसके बराबर है 4:1 के बराबर है। और फिर बोल रहे हैं इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। अब आपको पता है ये यूनिट प्लेस होती है, ये 10th प्लेस होती है, कह रहे हैं जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट है ना वो 4 गुना ज्यादा है, किससे, इस 10 प्लेस वाली जो यूनिट में 10 प्लेस में जो डिजिट है। अब देखिए दो आपको हिंट है, आप एक ऑप्शंस को उठाओ और डिवाइड करके देखो कि कोई भी नंबर उन दोनों का आपस में सम डिनोमिनेटर में लो, दोनों को डिवाइड करो, 4:1 आ रहा है, अगर आ गया मतलब वही आपका ऑप्शन है। जैसे 44 2 डिजिट नंबर, अब इन्हीं दोनों का सम डिनोमिनेटर में लिखना है 8, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे आपको पता है 4/1 नहीं आएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 44 नहीं आता, मतलब पहला ऑप्शन नहीं आया, दूसरा ऑप्शन। पर अगर आप देखोगे वैसे भी यूनिट डिजिट का जो नंबर है वो 4 टाइम्स ज्यादा नहीं है 10 से, ये दोनों सेम है, 4 टाइम्स ज्यादा भी होना चाहिए, ठीक है। 46 उठाइए, डिवाइडेड में इनको ऐड करोगे 10, ये 4.6 बन जाएगा, क्या 4:1 में है, नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। 48 उठाइए, इन दोनों को ऐड करिए, नीचे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 1 जार और 4 जार बन गया ना पूरा का पूरा। अब इन दोनों को देखिए 4:1, मतलब जब मैं इन दोनों डिजिट्स का सम करूंगा 12 लिखूंगा तो ये 4:1 ही आएगा आपका आंसर। और अगर आप देखोगे दूसरी कंडीशन की, जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है ये 4 टाइम्स ज्यादा है, किससे, 10th प्लेस से, मतलब 4 में 4 ऐड करोगे तो 8 आएगा, दोनों कंडीशन के लिए, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। एक ये तरीका है इसका करने, एक और तरीका था मैंने सोचा वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है, मुझे बता देना आप, ठीक है। जैसे अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 15 सेकेंड्स। ये आपको सारे क्वेश्चंस आपको मेंशन, ऑप्शंस आपको मेंशन है। देखिए जो ऑप्शंस है ना ये भी देखना होता है, आपको ये दिया किलोमीटर आर में, ये दिया आपको सेकंड में, ऑप्शन आपको दिए मीटर में, इसका मतलब ये हुआ किलोमीटर को चेंज कर लो सबसे पहले मीटर, तो मीटर में इसको करोगे, आर को सेकंड में कर लो,
तो अपने आप सेकंड सेकंड भी हो जाएगा, कैंसिल भी आराम से हो जाएंगे, निकल भी जाएगा क्वेश्चन से। ठीक है, अब चलिए स्पीड जो है वो बेटा क्या है, स्पीड जो है वो है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 108 है, किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो लिख दिया मैंने, ये पर है, डिवाइड आर की बात आ जाओ, आर्स को अगर मैं सेकंड में चेंज करूंगा तो मुझे बताओ 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 36 सेकंड्स। ये आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, ये आ गया मीटर और ये आ गया सेकंड, दो दो जीरो कैंसिल हो गए बेटा। अब ये 36 वन जार और ये 36 थ्री जार होता है, तो बेटा ये आ जाएगा आंसर 30 मीटर पर सेकंड, ये आपकी आ गई स्पीड। स्पीड आगे आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 15 सेकंड, डिस्टेंस आपको फाइंड है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आप फाइंड कर चुके हैं 30 और टाइम आपको पता है कितना है 15, तो ये आ गया बेटा, और डिस्टेंस आ गया किसमें, मीटर में डिस्टेंस होता है, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 30 मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, इतनी आपको यूनिट्स अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 3 45 होता है और ये 0 एज इट इज लगा दो, मीटर हो गया, तो बेटा 450 मीटर आपका इसका आंसर आ गया। अभी हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे सजेस्ट करिए कैसे कैसे कवर करना है, क्या करना है, चैप्टर वाइज वो मैं समझ गया, ये बात क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, एक्सप्लेन कम करना है, सर जितना है बस उतना एक्सप्लेन करके खत्म करो। मुझे पता सबका एक अपना अपना ओपिनियन होगा, बट मैं उसमें से देखूंगा कि कौन सा बेस्ट ओपिनियन है जो मुझे भी सही लगे और बच्चों के लिए भी सही, मैं वही फिर उस हिसाब से आपको पढ़ाऊं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलें या फिर 5 ही रखें, आज 5 रखते हैं। ऐसे मैंने सोचा था ऑल्टरनेट डे में वीडियो बनाऊंगा, बट कल भी बना दूंगा, जो बचे हुए 5 है वो मैं कल बना दूंगा, शायद वो 10-15 मिनट में ही खत्म हो जाए। तो एक वीडियो आज 5 की रखते हैं, एक वीडियो कल रखते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट वीडियोस डे में मैंने वीडियो रखनी थी, बट क्योंकि आज हम 5 ही डिस्कस कर रहे हैं तो नेक्स्ट 5 हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए उम्मीद है मुझे आपको, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जितना सिंपल में वे से आपको समझा सकूं उतना समझाऊं। वापस बोल रहा हूँ, इतना पॉसिबल नहीं, में जरूरी नहीं हो कि हर बच्चे को समझ आए, बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कुछ ना कुछ वहां पे एक सजेशन दे सकते हैं या फिर कुछ बोल सकते हैं, सर थोड़ा सा और सिंपल करो, कुछ ऐसा करो ऐसा करो, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस हिसाब से कोशिश करूं कि मैं हर बच्चे को समझा पाऊं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस, आप मिलेंगे कल, कल मैं आपकी वीडियो बनाकर कल भी आपको वीडियो मिल जाएगी इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, ओके देन बाय, टेक केयर।